जहाँ मोहब्बत को कैद किया जाए वहाँ कुदरत खामोश नहीं रहती, और जो जुर्म की बुनियाद पर महल बनाते हैं एक दिन वो महल खाक में मिल जाता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि नीले पहाड़ों के परे सुनहरी दरिया के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी जिसे लोग जरी नगर कहते थे। उस बस्ती में एक आदमी रहता था जिसका नाम करम शाह था। वो एक सीधा साधा और मेहनती शख्स था, मगर उसकी किस्मत में लिखा था कि वो 2 बार शादी करे। पहली बीवी से उसकी एक बेटी थी, नाम था रोशान, जो रोशनी की तरह घर में चमकती थी। मगर रोशान की माँ एक रोज़ बीमार हुई और अल्लाह को प्यारी हो गई। करम शाह ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी की। नई बीवी का नाम नगीना बेगम था, जो अपनी बेटी समर को साथ लेकर आई। नगीना बेगम देखने में खूबसूरत थी, मगर उसका दिल पत्थर से भी सख्त था। रोशान की उम्र 12 साल थी और समर की 13। समर अपनी माँ की तरह गुरूर में चूर थी, जबकि रोशान सादा, मेहनती और हर काम में लगन से जुट जाने वाली लड़की थी। नगीना बेगम ने घर आते ही ठान ली कि रोशान को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। करम शाह तिजारत के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। जब वो घर नहीं होता था, नगीना बेगम का असल चेहरा सामने आता। रोशान को सुबह सवेरे उठा दिया जाता। पानी भरना, खाना पकाना, सहन साफ करना, सारे काम उसके जिम्मे के। समर बिस्तर पर लेटी रहती और माँ उसे फलों की तश्तरी पेश करती। एक शाम रोशान दरिया से पानी ला रही थी कि उसके कदम थकन से लड़खड़ाए और मटका गिरकर टूट गया। नगीना बेगम ने देखा तो आग बगोला हो गई। निकम्मी लड़की, घर का एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती, आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा। रोशान ने आंसू पी लिए। वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर उसने सोचा, माँ कहती थी सब्र का फल मीठा होता है, और वो खामोशी से वापस चली गई। समर के लिए बाजार से नए कपड़े आते, उसे उस्ताद के पास पढ़ने भेजा जाता। रोशान ने एक बार हिम्मत करके कहा, माँ जी मुझे भी पढ़ना है। नगीना बेगम ने तन से जवाब दिया, तू किसी काम की नहीं, बस बर्तन मांजती रहे। मगर रोशान ने हार नहीं मानी। रात को जब सब सो जाते, वो चिराग की रोशनी में कूड़ेदान से फेंके हुए अखबार और किताबों के पुराने औराक उठाकर पढ़ती रहती। उसकी लगन और जहानत कमाल की थी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अब अपने अहम मोड़ पर पहुंचने वाली है। एक दिन जरी नगर में एक बूढ़ी औरत आई, बिल्कुल अजनबी, सफ़ेद बालों वाली, आंखों में अजीब सी चमक लिए। वो गलियों में भटक रही थी और प्यास से उसके होंठ खुश्क थे। समर ने उसे देखा और मुंह मोड़ लिया। नगीना बेगम ने दरवाज़ा बंद कर लिया। रोशान दरिया का पानी भरकर ला रही थी। उसने बूढ़ी औरत को देखा तो बगैर सोचे समझे अपना मटका उसके आगे कर दिया। पियो माँ जी। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और रोशान को गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेटी तेरे हाथ में वो ताकत है जो दुनिया खरीदना चाहती है, मोहब्बत और सब्र। ये दोनों तुझे एक दिन उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां आज तेरे जालिम दुश्मन भी नहीं पहुंच सके। बूढ़ी औरत चली गई। रोशान ने ये बात सोची और उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी। इसी हफ्ते जरी नगर के बादशाह ने ऐलान करवाया कि वो अपने शहजादे के लिए एक ज़हीन और बाकिरदार लड़की की तलाश में है। शहर के तमाम घरों से लड़कियों को एक इम्तिहान देने का मौका दिया। इम्तिहान कोई शक्ल सूरत का नहीं था, बल्कि ये देखना था कि लड़की पढ़ सकती है या नहीं, हिसाब जानती है या नहीं, और मुश्किल में फ़ैसला कर सकती है या नहीं। नगीना बेगम ने फ़ौरन समर को तैयार किया। नए कपड़े, बालों में फूल, हाथों में मेहंदी। रोशान को उसने बंद कमरे में बिठा दिया। तू कहाँ जाएगी? तेरे बाप ने कहा है तू घर रहेगी। मगर उस दिन करम शाह खुद घर आया हुआ था। पड़ोसनों में उसे बताया कि रोशान के साथ क्या होता रहा था। करम शाह की आंखें नम हो गईं। उसने रोशान का कमरा खुद खोला और उसे अपने साथ ले गया। दरबारी इम्तिहान में समर ने सादा सा हिसाब भी न कर पाई, मगर जब रोशान ने किताब खोली, जब उसने बोला, जब उसने फैसला सुनाया, तो दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने अपने वजीर को देखा। वजीर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। रोशान का इंतखाब हो गया, शहजादे के होने वाली मलिका के लिए। नगीना बेगम का चेहरा पीला पड़ गया। समर डूबती नज़रों से रोशान को देख रही थी। वही रोशान जिसे उन्होंने सुबह से रात तक काम पर लगाए रखा, जिसे पढ़ने से रोका, जिसे भूखा रखा। करम शाह ने भरे दरबार में नगीना बेगम से कहा, तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया उसका हिसाब अल्लाह के सामने देना होगा। ये घर अब तुम्हारे लिए नहीं। रोशान ने बाप का हाथ थामा और बोली, अब्बा जान, इन्हें माफ़ करें। मैंने इनके जुल्म से सब्र सीखा और इस सब्र ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पूरी बस्ती खामोश हो गई। उस छोटी लड़की की बात ने सबके दिल छू लिए। रोशान ने अपनी नई जिंदगी में भी अपने बाप का ख्याल रखा। समर ने बाद में नदामत से रोशान से माफ़ी मांगी और रोशान ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि बड़ा दिल होना ही
असल अमारत है। इस कहानी का सबक ये है कि जुल्म चाहे कितना भी लंबा हो, सब्र और लगन से काम करने वाले एक दिन ज़रूर जीतते हैं और जालिम खुद अपनी बनाई हुई आग में जलता है।